5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा करके आने वाला सरकार, 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा करके सरकार में आने वाला सरकार, ये नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसे बड़बोलापन बोलने वाली सरकार आज युवाओं के नौकरी देने की बात करके नौकरी बेचने का काम कर रही। बात नौकरी देने का हुआ था, लेकिन काम नौकरी बेचने का हो रहा है। एक पूरा गिरोह यहां काम कर रहा है। उसका मास्टरमाइंड कौन है? लगातार जो परीक्षाएं रद्द हुई, परीक्षाओं में धांधली हुई, परीक्षाओं में जांच बैठी, परीक्षाओं को लेकर के युवाओं ने आक्रोश दिखाया, इसका मास्टरमाइंड कौन है? कौन इसको संरक्षण दे रहा है? इसका आज तक कहीं से भी जांच अपना जो है मुकाम तक नहीं पहुंचा है। वो एसआईटी की जांच हो, चाहे फिर अपना जो एफआईआर हुआ है एफआईआर की जांच हो, कोई आगे नहीं बढ़ा है। कुल मिलाकर के सरकार जो है, ये सरकार के ही इशारे पर, जैसे सीक्यू जो है सिर्फ प्रयोग का एक टूल बना करके कर रही है। मेरा ये कहना है कि सरकार इन सारे विषयों की जांच करे। पीजीटी की परीक्षा जो धांधलियां सामने आ रही है उसकी जांच करिए। जब तक जांच ना हो, नियुक्ति ना हो, यह करिए, क्योंकि अगर नियुक्ति दे दीजिएगा तो बहुत सारे बच्चों के भविष्य के साथ अंधकारमय भविष्य हो जाएगा और उनका सपना टूट जाएगा। आप फ्री एंड फेयर जो हम लोगों ने अपने गवर्नमेंट में नौकरियां दी थी, एक भी एग्जामिनेशन में कदाचार का एक भी विषय नहीं आया था रघुवर यादव की सरकार में, और लाखों नौकरियां हम लोगों ने दी थी। आज वो सब नियोजित है, नौकरियां कर रहे हैं। जब से सरकार ने एग्जामिनेशन लिया है, जेपीएससी से लेकर जेएसएससी में सभी एग्जाम्स कटघरे में खड़े हैं, और एक केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं रांची और अगल बगल हजारीबाग तक सीमित होता है। आज जैसे नीट के मामले ओएसिस संस्था तक आना हो या सीबीआई की एंट्री झारखंड में होनी हो, उनसे इन्हीं लोगों का सूत्र जुड़ा हुआ है। मेरी ये मांग है सात हित में और राज्य के हित में कि राज्य की सरकार ये जो जेपीएससी, जेई, सीजीएल से लेकर के लैब टेक्नीशियन से लेकर पीजीटी, इसमें जो गड़बड़ियां दिख रही है उसकी जांच आपकी एजेंसी नहीं कर सकती है, एसआईटी नहीं कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पूर्व में देख लिया है, ये साबित हो चुका है। इसलिए इसकी जांच जो सीबीआई कर रही है, सीबीआई से सरकार आग्रह करे कि भाई इस जांच को भी मुकाम तक पहुंचाने के लिए इन सारी चीजों का भी आप जोड़ लीजिए, इनका भी जांच आप ही करिए। ऐसा राज्य सरकार से मैं डिमांड करता हूं। अगर आप चाहते हैं, आप पाक साफ हैं और आप चाहते हैं कि भाई एक हम युवाओं को एक ऐसी व्यवस्था दें जहां से क्षमतावान, योग्यतावान बच्चे ही बिना किसी पैरवी के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी सेटिंग के अपने पात्रता के हिसाब से नौकरियां प्राप्त करें और झारखंड की सेवा करें, तो आपको यह करना चाहिए कि भाई आज की सीबीआई जांच जो चल रही है, जिसमें लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, वो आप करें। नहीं तो आपके संरक्षण में जो चीजें हो रही है, इसको लेकर के झारखंड की जनता और विशेषकर युवा वर्ग भयंकर आक्रोश में है और लगातार वो संपर्क कर रहे हैं कि भाई इसको किसी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी किंगपिन को पकड़ाना चाहिए। दूसरा, वैसे अभ्यर्थी जो एग्जाम्स लिख रहे हैं सेटिंग के दम पर, मैं उनको यह अपील भी करना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं। देखिए, गलत चीजें ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। बगल के पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीचर की नियुक्ति घोटाला हुई थी और लोगों ने पैसा देकर के नियुक्ति प्राप्त की थी, आप देखे होंगे कई एक मंत्री से लेकर सरकार के लोग जेल के अंदर गए और बाद में वैसे अभ्यर्थियों की नौकरी भी गई, पैसा भी गई, उनका जेल तक जाना पड़ा। इसलिए सावधान रहिए, ऐसे किसी भी दलाल या किसी भी इसके चक्कर में ना फंसते हुए आप अपने योग्यता क्षमता के अनुसार एग्जाम लिखिए और पास होइए। नहीं तो 4 महीने के बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, वैसे अभ्यर्थी जो गलत तरीके से नौकरियां प्राप्त किए हैं और ये साबित हो जाता है भ्रष्टाचार करके किए हैं, तो उनकी नौकरी भी जाएगी और उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उसको भेजने वाले लोग भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं यहाँ के युवाओं को कहना चाहता हूँ। ये पूरी जो ये वानगी है, ये जो पूरा जो तथ्य है, ये सारे तथ्यों को ध्यान पर रख करके हम एक बात ये जरूर कह सकते हैं कि इस सरकार में अभी रीन पास पीएचडी की परीक्षा अभी
इसमें भी क्वेश्चन लिख हुआ है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में पता चल रहा है कि भाई क्या हुआ। ये झारखंड जो है पेपर लीक का, परीक्षा में सेटिंग करने का कई एक तरह से ये हब बन गया है। इसका मास्टरमाइंड कौन है? जब इस तरह की परीक्षाओं में पकड़ाने वाले लोग विधानसभा के स्टाफ के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं और उनका सीधा संपर्क राज्य के कदावर मंत्री से जुड़ता है। कई एक सूचनाएं आती हैं कि राज्य में जो रहने वाले मंत्री हैं और उनके सत्ताधारी दल के विधायक हैं, वो सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं पीछे से, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बात छन करके आ रही है कि उनके सह पर, उनके देखरेख में, उनके इच्छा से ये सारा कोकस चल रहा है और झारखंडी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी भी योग्यता क्षमतावान बच्चे का नौकरी पात्रता, एक तो परीक्षा में आप लिखते हैं, पढ़ा लिखा लड़का है, मेहनत करके आता है, जब वो किसी प्रकार से फेल होता है तो पहले ही उसका मोरल डाउन होता है कि मैं पास नहीं कर पाया। और दूसरा, जब उसको पता चलता है कि उसका फेल करने में कोई क्षमतावान परीक्षार्थी नहीं है, उसको फेल करने में सरकार और सरकार की एजेंसियां पैसे और भ्रष्टाचार के दम पर कर रही है, तो उसका मनोबल घटता ही है। साथ साथ व्यवस्था के प्रति एक नाराजगी, एक जनाक्रोश और एक असंतोष पैदा होता है, जिससे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर भी प्रभावित होता है। तो मेरा कुल मिलाकर के इस चंपाई सोरेन जी की सरकार से यह डिमांड है कि पीजीटी की परीक्षा की जांच अच्छी तरीके से हो। जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं और कई एक उन लोगों ने प्रूफ सबूत देने का जो वायदा किया है कि जांच होगी तो मैं सारे सबूत भी देंगे, अगर जांच हो, इसको तत्काल उनकी नियुक्तियों को रोक करके इन सब की जांच होनी चाहिए। और सीधे तौर पे यदि सरकार ये मानती है, सरकार ये समझती है कि वो फ्री एंड फेयर जो परीक्षा लेंगे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गड़बड़ी करके परीक्षा लेंगे, तो सीधे तौर पे जब एसआईटी आपका कोई काम नहीं कर पाई, जब आपका एफआईआर में कोई आपका पुलिस प्रशासन या आपका स्थानीय प्रशासन कोई आगे नहीं बढ़ पाया, तो आप सीबीआई की जांच चल ही रही है, सीबीआई नीट की जांच कर ही रही है, तो आप भी जो है इसकी जांच कर दे। और तीसरा, अभ्यर्थियों से जो मैं करना चाहता हूं, जो लोभ लालच में आकर के कोई यदि आपका पैसा ले करके आपको जो नौकरियों में लाता है, तो 4 महीने बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, तो ऐसे सारे लोगों का जांच करा करके अगर यदि गलत पाए जाते हैं तो उनकी नौकरियां भी जाएगी और उनको जो है कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। विपक्ष भूमिका है, केवल टीवी, सोशल मीडिया और इसके अलावा देखा नहीं गया। उनके सह पर, उनके देखरेख में, उनके इच्छा से ये सारा कोकस चल रहा है और झारखंडी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी भी योग्यता क्षमतावान बच्चे का नौकरी पात्रता, एक तो परीक्षा में आप लिखते हैं, पढ़ा लिखा लड़का है, मेहनत करके आता है, जब वो किसी प्रकार से फेल होता है तो पहले ही उसका मोरल डाउन होता है कि मैं पास नहीं कर पाया। और दूसरा, जब उसको पता चलता है कि उसका फेल करने में कोई क्षमतावान परीक्षार्थी नहीं है, उसको फेल करने में सरकार और सरकार की एजेंसियां पैसे और भ्रष्टाचार के दम पर कर रही है, तो उसका मनोबल घटता ही है। साथ साथ व्यवस्था के प्रति एक नाराजगी, एक जनाक्रोश और एक असंतोष पैदा होता है, जिससे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर भी प्रभावित होता है। तो मेरा कुल मिलाकर के इस चंपाई सोरेन जी की सरकार से यह डिमांड है कि पीजीटी की परीक्षा की जांच अच्छी तरीके से हो। जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं और कई एक उन लोगों ने प्रूफ सबूत देने का जो वायदा किया है कि जांच होगी तो मैं सारे सबूत भी देंगे, अगर जांच हो, इसको तत्काल उनकी नियुक्तियों को रोक करके इन सब की जांच होनी चाहिए। और सीधे तौर पे यदि सरकार ये मानती है, सरकार ये समझती है कि वो फ्री एंड फेयर जो परीक्षा लेंगे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गड़बड़ी करके परीक्षा लेंगे, तो सीधे तौर पे जब एसआईटी आपका कोई काम नहीं कर पाई, जब आपका एफआईआर में कोई
आपका पुलिस प्रशासन या आपका स्थानीय प्रशासन कोई आगे नहीं बढ़ पाया, तो आप सीबीआई की जांच चल ही रही है, सीबीआई नीट की जांच कर ही रही है, तो आप भी जो है इसकी जांच कर दे। और तीसरा, अभ्यर्थियों से जो करना चाहता हूं, जो लोभ लालच में आकर के कोई यदि आपका पैसा लेकर के आपको जो नौकरियों में लाता है, तो 4 महीने बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, तो ऐसे सारे लोगों का जांच करा करके अगर यदि गलत पाए जाते हैं तो उनकी नौकरियां भी जाएगी और उनको जो है कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। मामले में विपक्ष की भूमिका है, केवल ट्वीट, सोशल मीडिया और एक केस, इसके अलावा 14-15 दिन कुछ देखा नहीं गया। जबकि शिवराज सिंह चौहान जो दिन आए थे, छात्र ने आपको मुलाकात करना मामले को उठाया था, 14-15 दिन हो गए, केवल आज डीसी और 2-3 ट्वीट आपको देखा के। देखिए, डॉक्यूमेंट्स जब तक हाथ में नहीं आए तो किसी के प्रति कुछ भी बोलना, वो ऐसा लगता है कि हम बाइट होकर के बोल रहे हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं, हमारे पास पुख्ता जानकारियां हैं, जिसकी बुनियाद पे मैंने जेएसएससी जेई के परीक्षा के बारे में कहा, लैब टेक्नीशियन के बारे में कहा, मैंने पीजीटी के बारे में कहा, रीन पास के जो आज पीएचडी की परीक्षा के जो पेपर लीक है उसके बारे में कहा, और कुल मिलाकर के सरकार की मंशा के बारे में कहा। तो आज यह विषय यहाँ आए हैं। अभी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं, ये सारे लोग मिल करके पार्टी ले करके इस विषय को नीचे तक जाएगी और युवाओं के इस नाइंसाफी के लिए, युवाओं के प्रति जो नाइंसाफी है उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखा है युवाओं ने, जब 2014 से 2019 तक सरकार थी अपनी, हम लोगों ने कई एग्जामिनेशन कराए, किसी भी एग्जाम्स में कदाचार की कोई बातें नहीं आई। सारे एग्जाम्स में बच्चे जो है अच्छे से पास करके नौकरियां कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, कहीं से कोई एक भी तनिक भी कहीं से चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन जब से सरकार आई है डे फर्स्ट से, तब से कोई भी एग्जाम हो, ये सेटिंग वाला विषय आते ही एक ही कमरे में बैठे हुए 25 लोग बच्चे पास हो जा रहे हैं। एक ही सेंटर में बैठे हुए आधे से ज्यादा लोग पास ही नहीं हो रहे हैं। वो माने सीधे आप जो है वो क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्शन जिसको है उसको कर रहे हैं। माने 150 कटअप है, तो एक सेंटर में जो आया है वो 145, 146, 147, 148, 150, बस माने 144 लाने वाले बच्चे को भी मौका नहीं मिला। दूसरे सेंटर में यदि किसी ने 144 लाया है तो नहीं मिला है। माने उसने कोई, अगर यदि कोई बच्चा प्रतिभावान बच्चा है तो उसके लिए कोई मौका ही नहीं छोड़ा है। 145 से 150 के बीच में 25-30 बच्चे पास हो गए। बाकी सेंटर के बच्चे 144 ला करके भी, क्योंकि इन जनरल 150 नंबर की परीक्षा है तो 140 के ऊपर जो जाता है उसकी संभावनाएं बलवती होती है। लेकिन 150 के ऊपर 20 बच्चे, 10 बच्चे 145 से 150 के बीच में आ गए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बात कि और थोड़ा सा आदमी भी सोचता भी ये तो जांच का विषय है और जांच करना चाहिए, और जांच करके इसका जो है सच और झूठ का पता करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के एसआईटी, राज्य की सरकार की एजेंसियां फेल है, ये हम लोगों ने देखा है। इसलिए सीबीआई की जांच चल रही है तो उसी के साथ इसको क्लब कर देना चाहिए, क्योंकि सेम ही नेचर की चीजें हैं। और नीट परीक्षा के यदि घोटाले में या घपले में यदि कहीं झारखंड के लोगों का संलिप्तता है तो निश्चित रूप से यही गिरोह होगा, और इसका किंग पिन कौन है, इसका कौन ऊपर में बैठने वाला लोग, उसकी भी पकड़ होनी चाहिए। सिर्फ छोटे मछलियों से पकड़ने से नहीं होता है। छात्र के मामले पे आपके विरोधियों का आरोप है कि जब संसद में विपक्ष के नेता कहते हैं चर्चा कराइए, नीट पे चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा नहीं होती। आपके विरोधियों का वही सवाल है। आप देखे होंगे जो मानव संसाधन मंत्री या शिक्षा मंत्री है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने सभी विषयों पे चर्चा करने के लिए लगातार आग्रह दिया है और कहा है कि भाई आप चर्चा कराइए, चर्चा में भाग लीजिए। लेकिन चर्चा में तो भाग लेना नहीं चाहते। घटना हुई, सीबीआई जांच हुई, पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाइयां बड़ी तेजी से चल रही है। बाकी राज्यों में पेपर लीक में कार्रवाइयां हुई, मास्टरमाइंड पकड़ा गया, जेल के अंदर गया, उसको चेक करने का काम किया गया। यहां क्या किया?